राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज है एकादशी है ना। और क्या कहते हैं, यूपी में तो एकादशी कहते हैं, हमारे एमपी में ग्यारस कहते हैं। मतलब एक ही है, मतलब ग्यारस का हुई एकादशी की बात है। तो आज मैं इसकी कथा सुना रही हूँ। इसकी कथा सुनने मात्र से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार अलकापुरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। तो उसके यहाँ एक माली काम करता था, जो कि एक फूलों का फूल लेके आता था। क्योंकि जो कुबेर था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। एक बार उसका माली फूल लेकर नहीं आया। काफ़ी टाइम जब लग गया, फूल लेकर नहीं आया, तो उस राजा ने अपने सेवकों को भेजा। कहा कि देखो, अभी तक मेरा माली फूल लेकर क्यों नहीं आया है। तो उसके सेवक जाते हैं और कहते हैं राजा से कि महाराजा, आपका माली तो अपनी पत्नी के साथ स्त्री सुख में वह तो मगन हो रहा है और आपके फूलों का कोई ध्यान उसको नहीं है। अब तो राजा को क्रोधित हुआ कि मैं तो सुबह से फूलों का इंतज़ार कर रहा हूँ, भगवान शिव की पूजा भी करनी है। तो अब जैसे ही उसका माली आता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आज मैं भगवान शिव की पूजा में लेट हो गया और तुम स्त्री सुख में इतने बिजी हो गए कि तुमको भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का ही ध्यान नहीं रहा। जाओ, तुम स्त्री सुख से विमुक्त हो जाओगे। उन्होंने श्राप दे दिया राजा ने माली को, और कह दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओ और कोढ़ी हो जाओ। उसको श्राप दे दिया। अब तो वह माली था, स्त्री सुख से अलग होकर धरती पे जा गिरा और कोढ़ी हो गया। अब तो कोढ़ी ही जब हो गया, बहुत परेशानी भुगतने लगा। लेकिन उसने भगवान शिव के लिए पूजा के लिए फूल लाए, तो कुछ पुण्य फल था उसका। तो वह एक बार मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। देखा तो बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ और ब्रह्मा जी से भी अधिक उम्र के मार्कंडेय ऋषि। तो उनकी शरण में वह माली जाता और कहता है कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। देखो, संत लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, तुरंत रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मार्कंडेय जी ने पूछा, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तो उसने सब कुछ सही सही बता दिया कि प्रभु, मैं इस तरह से राजा कुबेर के यहाँ फूल लाने का काम करता था। एक दिन अपनी पत्नी के प्यार में इतना मग्न हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि राजा के लिए फूल लेके जाना है, उनको भगवान शिव की पूजा करनी है। इससे राजा ने क्रोधित होकर मुझे धरती पर गिरने का श्राप दिया और कोढ़ी होने का श्राप दिया। महाराज बताइए, मैं इस श्राप से कैसे छूट सकता हूँ, मैं फिर से अपनी काया को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो श्री मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा कि ये जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आती है, तुम इसको व्रत रखो। इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और तुमको फिर से अपनी काया मिल जाएगी और पत्नी सुख मिलेगा। तो अब तो उसने जो आज जो एकादशी है ना, वह योगिनी एकादशी कहलाती है। ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये योगिनी एकादशी है। तो उस माली ने इस व्रत को रखा और उसका कोढ़ ठीक हो गया। फिर से वह अपनी पत्नी के साथ सुखी रहने लगा। ये एकादशी का बहुत महत्व है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल मिलता है, वह इस एकादशी के व्रत रखने मात्र से मिल जाता है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो, कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करना, राधे राधे लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।